Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study 8.5.1 manufacturing of sodium metal from fused NaCl in a down cell. Okay, so let's start. अच्छा, अब manufacturing of sodium metal. Sodium metal is manufactured by the electrolysis of molten सोडियम क्लोराइड, राइट. सो ये NaCl क्या है? टेबल सॉल्ट जो आप घर पे खाते हैं, राइट. तो उससे हम क्या करेंगे? सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे इन स्पेशली डिजाइन apparatus called the down cells. ऑलराइट. अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? चलिए थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है. ओके, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. एक इस तरह से एक सेल है, राइट, जस्ट लाइक दिस. ऑलराइट. अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से हम दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, इस तरह से. ओके, और इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. इट्स अ बैटरी, ठीक है. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल. और अब हम क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, और ये आपके पास इलेक्ट्रोड क्या है? पॉजिटिव, विच इज कॉल्ड एनोड, जिसको हमने एनोड का नाम दिया. फिर ये इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस हमने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, और ये आपके पास इलेक्ट्रोड कैसी है? नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है इस पर. और यहाँ इसको हम कहते हैं कैथोड, राइट. सो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज. ओके. फिर यहाँ पर मैं जब भी आपको कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, हमेशा आप याद रखें कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, राइट, रिडक्शन. और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, राइट. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि आपने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे मोल्टेन NaCl ले लिया, ठीक है. तो जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिया, NaCl, अब ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में इस तरह से, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में. अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, सो यहाँ पर देखें आपके पास ये Na पॉजिटिव है, तो ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, है ना. तो ये Na पॉजिटिव यहाँ कैथोड की तरफ मूव करेगा. और हमने पढ़ा था कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन. अब ये देखें Na पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा, और ये क्या करता है? हमने यहाँ पे 2Na ले लिए, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा? 2Na में, है ना. अब ये Cl नेगेटिव है, तो अब ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा एनोड पर, और क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. सो यहाँ पर क्या होता है? एनोड पर Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, और Cl2 गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी. तो ये सिंपली आपके पास प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का. अब जब भी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, होता यही है. कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो आपके पास हमेशा यही होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन. रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर. तो अभी यहाँ पे देखिए कैथोड पर क्या हुआ है? रिडक्शन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन, राइट.
अब बस होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास जो प्लांट जिसमें हमने जो है वो, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज में जो है लार्ज स्केल में कोई भी एटम जो है वो उसको हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, बट प्रोसेस तो यही होगा ना, वही इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनकी शेप चेंज हो सकती है, बट होगा तो वही, राइट। तो चले आप देखें यहाँ पर, ये है आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या है कि दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सर्कुलर फर्नेस, ये आपके पास जैसे स्टील का सर्कुलर फर्नेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐसा सिंपल सा देखें, इसका स्ट्रक्चर को समझें आप, कि यहाँ पर भी आपने क्या लेना है, एक आपने कैथोड लेनी है, एक आपने एनोड लेनी है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटर में एक सर्कुलर ग्रेफाइट की रोड ले लेते हैं हम, राइट, इस तरह से, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड। कार्बन की हमने एक रोड ली है जिसको हमने नाम दिया है एनोड, राइट। अच्छा, फिर अब यहाँ पर आपको पता है कि एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, है ना। और अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन हुई और हमें क्या मिला था, Cl2। ओके, अब ये कैसे मिलेगा ये हम देखते हैं, अभी सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Cl2 आउटलेट लगा देते हैं कि दोबारा से कहीं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर ले, तो यहीं से ये सेपरेट आउट कर ले। तो यहाँ पर जैसे Cl2 गैस बनेगी, ये यहाँ से आउट होती जाएगी, राइट। ये देखेंगे इस तरह से, ये हमने क्या किया है, Cl2 गैस आउटलेट बना दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इधर ही हमने क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग में ऐसे क्या करते हैं हम, कि आयरन का एक रोड लगा देते हैं जिसको कि हम नाम दिया है हमने कैथोड, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये क्या है आपके पास, ये कैथोड है, दिस वन सर्कुलर सी, इस तरह से। अच्छा, कैथोड पर हमेशा क्या होगी, अभी आपको बताया था, ये क्या है, कैथोड है, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, मीन्स के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे देखें, द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट कार्बन रोड, ये आपके पास क्या है, ये एनोड है, ठीक हो गया, दिस वन प्लेस एट द सेंटर, द कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन सराउंडिंग एट द एनोड। तो ये जो आपके पास इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये आपके पास एक आयरन की एक रोड होती है विच वर्क्स एज अ कैथोड, जो कि इसी को सराउंड कर रही होती है, चारों तरफ इसके होती है, राइट, ऐसे। अच्छा, अब वही प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पर भी देखिए सेम क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ से, हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने इधर NaCl डालना है, ठीक है, और यहाँ से देखें आपके पास ये Cl2 गैस आउटलेट है, और ये आपके पास सोडियम आउटलेट, एक सोडियम चैम्बर है, कि जब सोडियम यहाँ से ये देखें बन जाएगा तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एनोड पर देखें क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर आपने जैसे यहाँ पे NaCl डाला, इधर NaCl डाला, तो ये NaCl किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, राइट। तो अब यहाँ पर एनोड पर, क्योंकि एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, याद रखें एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन मीन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो Cl नेगेटिव आइंस हैं ये यहाँ पर मूव करेंगे इधर, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो Cl नेगेटिव है आपके पास, ये किस में चेंज हो जाता है, Cl में, और प्लस हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2Cl नेगेटिव लिया हमने, तो हमें इस तरह से गैशियस फॉर्म में मिलता है, और इस तरह से फिर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जैसे ही ये Cl2 गैस बनती है, कि यहाँ से इस आउटलेट से इसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, राइट। ओके, फिर उसके बाद आपके पास क्या बचा है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव आपके पास ये जो आपके पास कैथोड है यहाँ पर, इधर कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि Na पॉजिटिव क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, 2Na में, है ना। तो यहाँ पर यही 2Na फिर सोडियम बन गया। अब यहाँ से सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस सोडियम चैम्बर में, बहुत सिंपल है, जैसे सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये सेम वही है, राइट। ओके, यहाँ पर देखें क्या हुआ है,
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास हो द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ही हमने NaCl से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो यहाँ पर क्योंकि इसमें चेंज हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, अब ये दोबारा से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्ट ना कर ले, तो हमने क्या किया था, इस तरह से ये देखिए फनल शेप हमने Cl2 आउटलेट लगा दिया, ताकि यहाँ से हम इसको जो है जैसे क्लोरीन बने तो वो यहाँ से इस तरह से मूव करके ऊपर आ जाएगी और हम इसको जो है फिल कर लेंगे किसी कंटेनर में, राइट। ओके, अब हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो देखिए 2Cl नेगेटिव, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसमें चेंज हो गए, Cl2 में, प्लस यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब रिडक्शन कहाँ हो गई, कैथोड पर सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को सोडियम प्लस, ठीक है, Na पॉजिटिव, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और किसमें चेंज हो जाएगा, Na में। तो Na भी हमने क्या किया, सेपरेट एक कंटेनर में उसको हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या बनती है, NaCl, यही था NaCl आपने लिया था, और इट विल गिव अस Cl2 प्लस 2Na। ओके, सो अब इसको जरा हम देखें जी, यहाँ पे देखें, अब द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, तो क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, एनोड पर, रिमूव थ्रू अ सेपरेट आउटलेट। यहाँ पर देखें, इस सेपरेट आउटलेट से हमने क्लोरीन गैस को यहाँ से रिमूव कर दिया है। और द सोडियम मेटल फॉर्म्ड एट द कैथोड इज कलेक्टेड सेपरेटली इन अ स्पेशल कंटेनर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम को भी हमने इधर ही इसी सेपरेट यहाँ से कंटेनर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि ये दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl ना बना ले। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको अगर नीट एंड क्लीन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएं, तो ये देखिए 2Na पॉजिटिव, राइट, इसको इधर से रिमूव कर लेते हैं हम। ओके, सो अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, राइट। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, यहाँ पे क्लोरीन की, राइट। सो क्लोरीन Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, इट विल चेंज इनटू Cl2 प्लस, आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर कैथोड पर जो है वो क्या हुआ था, रिडक्शन। तो Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, it will gain 2 electrons and change into 2Na, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर ये आपने के पास ये क्या बन जाएगा, NaCl, राइट। सो 2NaCl, इट विल गिव्स अस Cl2 प्लस 2Na, ठीक हो गया। चले, अब जरा हम देख लेते हैं इसकी एनिमेशन। अब ये देखें, डाउन सेल्स द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम मेटल, ये इस तरह से आपके पास एक स्टील का कंटेनर है। ये देखिए, ये आपके पास क्या थी, ग्रेफाइट की एक एनोड थी, एनोड, एनोड पर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 की फॉर्म Cl2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से इसी सेपरेट आउटलेट से यहाँ से मूव करके हम इसके ऊपर इसको हम सेपरेट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये आपके पास देखिए आउटर आयरन बॉक्स है, ठीक है, ये आपके पास ग्रेफाइट की एनोड है, ये देखें। अच्छा, फिर अब ये आपके पास आयरन की कैथोड है, देखिए इसी को सराउंड कर रही है, राइट। और ये आयरन की स्क्रीन है, इसको ये जो चैम्बर हमने बनाया है सेपरेट चैम्बर, जिसको हम Cl2 आउटलेट कहते हैं, क्लोरीन गैस आउटलेट, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस चैम्बर से हमने NaCl यहाँ पर ऐड करना है, मोल्टन NaCl हमने ऐड कर दिए यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही हमने NaCl ऐड किया, देखें Na पॉजिटिव में चेंज हो गया, Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये Cl यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर आकर वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और Cl2 में चेंज हो जाएंगे। ये क्लोरीन के जो एलिमेंट्स हैं, ये देखें इस तरह से, राइट। तो अब यहाँ से ये Cl2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और आपके पास इधर आपके पास सोडियम की रिडक्शन होगी, और फिर हम सोडियम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस चैम्बर में। तो देखिए Na पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, किसमें चेंज हो गया, 2Na में। इसी तरह से Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, किसमें चेंज हो गया, Cl2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले। तो ये आप क्या है, सोडियम चैम्बर, जहाँ से हम सोडियम को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। ये देखिए सोडियम अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्लोरीन अपवर्ड मूव कर रहा है, क्लोरीन गैस अपवर्ड मूव कर रही है। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर। तो इसकी डायग्राम को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना आता होना चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन आपको लिखना आता होना चाहिए यहाँ पर, ताकि अगर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से तो आप इजीली लिख सके, राइट।